त्वमक्षरं परमं वेदितव्यं त्वमस्य विश्वस्य परं निधानम् त्वमव्ययः शाश्वत धर्मगुप्ता सनातनस्त्वं पुरुषो मतो मे वायुर्यमोऽग्निः वरुणः शशाङ्कः प्रजापतिस्त्वं प्रपितामहश्च नमो नमस्तेस्तु सहस्रकृत्वः पुनश्च भूयोऽपि नमो नमस्ते। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। जय जय राधा रमण हरि बोल। 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 हरि बोल 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 हरि बोल। जय जय राधा रमण 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 हरि बोल। राधे श्यामा राधे श्यामा राधे श्यामा राधे श्यामा। जय जय राधा रमण हरि बोल। 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 हरे कृष्णा
हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। श्रीमद् भगवद गीता ज्ञान यज्ञ के इस मांगलिक सत्संग सत्र में मेरी तरफ से, आराधना कुंज की तरफ से, श्रीधाम वृंदावन की तरफ से आप सभी प्रभु चरणानुरागी गीता प्रेमी भक्त वृंदों का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है। तीसरे अध्याय का 11वां श्लोक 11th आप मेरे साथ सस्वर गायन करेंगे। देवान् भावयतानेन ते देवा भावयन्तु वः परस्परं भावयन्तः श्रेयः परमवाप्स्यथ। देवान् भावयतानेन ते देवा भावयन्तु वः परस्परं भावयन्तः श्रेयः परमवाप्स्यथ। तथा तुम लोग इस यज्ञ के द्वारा देवताओं को उन्नत करो और वे देवता तुम लोगों को उन्नत करें। इस प्रकार निस्वार्थ भाव से एक दूसरे को उन्नत करते हुए तुम लोग परम कल्याण को प्राप्त हो जाओगे। यह जो वक्तव्य है गीता में, प्रजापिता ब्रह्मा ने कहा अपने प्रजाजनों से। पूर्व श्लोक में 10वें श्लोक में आपने सुना कि सह यज्ञा प्रजा सृष्ट्वा पुरोवाच प्रजापति अनेन प्रसविष्यध्वम एष उत्तिष्ठ कामधुक्। प्रजापति ब्रह्मा ने कल्प के प्रारंभ में यज्ञ सहित प्रजा को रचा और फिर उन प्रजाओं से कहा कि इस यज्ञ के द्वारा वृद्धि को प्राप्त हो और यह यज्ञ तुम लोगों को इच्छित भोग प्रदान करने वाला हो। उसी क्रम में भगवान यहां कहते हैं कि ब्रह्मा ने और भी क्या कहा प्रजाजनों से
कि इस यज्ञ के द्वारा देवताओं को उन्नत करो। देखिए, यहां यज्ञ शब्द जो प्रारंभ हुआ है 9वें श्लोक से, यज्ञार्थात् कर्मणो अन्यत्र लोको अयम कर्म बंधना, जो यज्ञार्थ कर्म है वही मुक्त करने वाला है। इसके अलावा जितने भी कर्म हैं संसार में सब बांधने वाले हैं। तो यज्ञ कर्म क्या है, यज्ञ को समर्पित कर्म क्या है? तो जहां कर्ता भाव न हो, जहां केवल निमित्त भाव हो कि मैं निमित्त हूं, मैं कर्ता नहीं हूं। कर्ता तो एकमात्र परम प्रभु ही है। तो जो सृष्टि करता है, जो सृष्टि के सृष्टा हैं ब्रह्मा, उन सृष्टा का भी जो सृष्टा है वह जो परम ब्रह्म परमात्मा, जिस सृष्टा ने ब्रह्मा का भी सृजन किया और ब्रह्मा को आगे का सृजन करने का आदेश दिया, तो जो सृष्टा का भी सृष्टा है उसने जो आदेश दिया कि आप सृष्टि आगे तो बढ़ाओ, लेकिन इस सृष्टि में तुम लिप्त मत होना। लिप्त न होगे, कुछ मेरी बातों को ध्यान रखोगे तब। ये ध्यान रखना ऐ प्रजापति, ऐ ब्रह्मा जी, कि जब ये सृष्टि नहीं थी, जब आप भी नहीं थे, कुछ भी यह प्रपंच नहीं था, तब केवल मैं था। और जब ये सारा प्रपंच समाप्त हो जाएगा, अदृश्य हो जाएगा, तब भी मैं रहूंगा। तो आदि और अंत में मैं हूं, तो मध्य में भी मैं ही हूं। जो यह प्रपंच दिखाई पड़ रहा है वह भी मेरी ही अभिव्यक्तियां हैं, अनेक रूपों में, अनेक नामों में। तो सर्वत्र मेरा दर्शन करना। और जब आप सृष्टि की रचना करेंगे तो आप में कर्ता भाव ना आवे कि मैं कर रहा हूं, ये समझिए कि मैं ही आपसे करा रहा हूं। आप निमित्त हो, एक यंत्र की भांति हो, तुम मेरी एक अभिव्यक्ति हो, सृजन करने वाली अभिव्यक्ति हो। इस तरह से जब कर्ता भाव नहीं आएगा और कहीं आसक्ति नहीं होगी, कहीं द्वेष नहीं होगा, कहीं राग नहीं होगा, क्योंकि सर्वत्र मैं ही दिखाई पड़ता रहूं, तो अब आप जो भी करेंगे सृजन की क्रिया वह यज्ञ हो जाएगी। तो सहयज्ञा प्रजा सृष्टवा, यज्ञ सहित प्रजा की रचना किया। मतलब ब्रह्मा जी ने भी प्रभु समर्पित होकर कर्म किए, सृष्टि के कार्य में उतरे। तो प्रभु समर्पित होकर, जो भी प्रभु समर्पित होकर, प्रभु को समर्पित जो भी कर्म है सब यज्ञ हो जाता है। और जो प्रभु समर्पित कर्म नहीं है, जो संसार को समर्पित कर्म है, वो अयज्ञ हो जाता है, वह बांधने वाला होता है। तो ब्रह्मा जी भी कोई अहंकारवश सृष्टि की रचना नहीं की कि मैं करता हूं, अथवा किसी वासना के वशीभूत होकर भी नहीं। यह जो सृष्टि है, ब्रह्मा जो सृष्टा है, सृष्टा के वासना का परिणाम नहीं है। यह सृष्टि भगवान के आदेश से उन्होंने सृजन किया है, तो उसमें वे कर्ता नहीं है, प्रभु के आज्ञा का पालन किया। वह रचना प्रभु को समर्पित है, उनके कृत्य प्रभु को समर्पित हैं, तो उनका कृत्य यज्ञ हो गया। यह किसी कर्ता भाव का परिणाम नहीं है, अहंकार का परिणाम नहीं है, और किसी वासना का परिणाम नहीं है, किसी कामना से नहीं किया है, प्रभु का आज्ञा पालन किया है। तो हम भी जब कर्ता रहित होकर, कामना रहित होकर जो भी कर्म करते हैं, वह कर्म प्रभु को अर्पित हो जाता है और वह सारे कर्म यज्ञ हो जाते हैं। यही यज्ञार्थ कर्म है, निमित्त बनकर जो केवल कर्म किया जाता है। तो उस ब्रह्मा जी ने आदेश दिया कि इस यज्ञ के द्वारा देवताओं को उन्नत करो, और वे देवता तुम लोगों को उन्नत करेंगे।
यहां एक शब्द और आया, देवता। देवता क्या है? देवता मतलब जो जगत के विकास में सहयोगी हैं, वे शुभ आत्माएं, वे उन्नत आत्माएं देवता हैं जो इस जगत में सहयोगी हैं विकास में। देवता का उल्टा होता है दानव। दानव जो जगत के विकास में बाधक हो, जो जगत के विकास को अवरुद्ध करता हो, जो जगत के नियम को भंग करता हो। ये दो वृत्तियां हैं। जिसके अंदर ऐसी वृत्ति है जो जगत को और सुंदर बनाने में लगा हुआ है, यह जगत प्रभु की रचना है, इसमें हमें सहयोग करना चाहिए, इसको और सुंदर बनाने का कार्य करना चाहिए, ऐसा कर्म करना चाहिए। ऐसी वृत्ति जिसके भीतर है वह देवता है। वो चाहे अपने कल्याण के बारे में सोचे और साथ में जगत के कल्याण के बारे में सोचे। जो ऐसा सोचता है, जिसके अंदर ऐसी वृत्ति प्रबल है, वह देवता है। देवता मतलब उन्नत चेतना। और दानव ठीक इसके विपरीत हो गए, जो विध्वंस करना चाहता है, जगत के नियम का पालन नहीं करता, जिसमें कर्ता भाव बहुत ज्यादा है, कामना के वशीभूत है, जो ईश्वरीय सत्ता को नहीं स्वीकार करता, उनकी चेतना बंद हो जाती है। वे जगत के विध्वंस में सहयोगी हैं। तो भगवान ब्रह्मा जी ने यहां पर आदेश दिया प्रजा को कि इस यज्ञ के द्वारा, जिस यज्ञ के द्वारा मैंने रचना किया है तुम्हारी प्रभु के आदेश से, ऐसे ही मेरा भी आदेश है आपके प्रति कि आप भी इस यज्ञ कर्म के द्वारा, मतलब प्रभु समर्पित होकर कर्म के द्वारा देवताओं को उन्नत करो। देवता मतलब जो उन्नत चेतना है, उनको तुम भी उन्नत करो, सहयोग करो। अब हम देवता को उन्नत कैसे कर सकते हैं? देवता तो खुद ही उन्नत है। देवता मतलब जो दैवी संपदा से भरे हुए हैं, जो देते हैं, लेवता नहीं, देवता जो लेते नहीं, देते हैं। मन में कोई कामना होती है तो लोग देवताओं की मनौती करते हैं, देवताओं से कुछ मांगते हैं। तो जो देता है, लेकिन केवल देता नहीं, वह लेता भी है। यहां परस्पर सहयोग से जगत चल रहा है। वे भी कुछ हमारी मदद करते हैं, हम भी कुछ उनकी मदद करते हैं। तो पहले तो ये समझ लें कि देवता मतलब वे शुभ आत्माएं जो उन्नत हैं, जो विकसित हैं। लेकिन यह भी समझ लें कि देवता भी त्रिगुण के अंतर्गत ही हैं। सत्व, रज और तम, यह जो त्रिगुणमय प्रकृति कहलाती है, देवता इससे बाहर नहीं है, ये भी इसी के अंतर्गत आते हैं। यहां तक कि स्वयं प्रजापति ब्रह्मा भी, वे भी त्रिगुण के अंतर्गत ही आते हैं। ब्रह्मा से लेकर और एक निम्नतम कीट पतंग तक सब त्रिगुण के अंतर्गत हैं। आ ब्रह्म भुवनालोका पुनरावर्तिनोर्जुना मामुपेत्य तु कौन्तेय पुनर्जन्म न विद्यते। भगवान कहते हैं कि ब्रह्मा से लेकर और एक सामान्य जीव तक सब त्रिगुण के चक्र में घूम रहे हैं, आवागमन के चक्र में घूम रहे हैं। त्रिगुणमय प्रकृति के वशीभूत होकर वे सब घूम रहे हैं, पुनरावर्ती वाले हैं। केवल मैं पुनरावर्ती वाला नहीं हूं, और जो मुझे प्राप्त कर लेता है उसका भी पुनर्जन्म नहीं होता, आवागमन से वह मुक्त हो जाता है। तो ब्रह्मा जी भी त्रिगुण के अंतर्गत हैं। ब्रह्मा से नीचे जो देवता हैं वे भी त्रिगुण के अंतर्गत ही हैं। सारा जगत त्रिगुण के अंतर्गत है, लेकिन वे हमसे थोड़े उन्नत हैं, थोड़ी उनकी चेतना और विकसित हुई है। हमारे ही आपके बीच के लोग हैं, साधना करके, दैवी संपदा इकट्ठे करके, और वे अपने को थोड़ा उन्नत कर लिए। हर व्यक्ति को देवत्व से गुजरना होगा। मनुष्य
देवत्व से गुजरकर ही परम देव तक पहुंच सकता है। देवत्व हर व्यक्ति को विकसित करना होगा। हमसे वे थोड़े आगे हैं, थोड़े उनकी चेतना विकसित है, बस इतना ही अंतर है। वे शुभ आत्माएं। जब व्यक्ति मरता है तो फिर पुनर्जन्म होता है। पुनर्जन्म में 3 प्रकार की आत्माएं हैं, जिसमें 2 को बहुत दिक्कत होती है जन्म लेने में। जिसने बहुत ज्यादा पुण्य किया है अथवा जो बहुत ज्यादा पाप किया है, जो देव स्वभाव का है अथवा दानव स्वभाव का है। इन दोनों को जन्म लेने में टाइम लग जाता है। और एक मानव स्वभाव का होता है, बीच वाले को समझ ले, मानव स्वभाव का। वो थोड़ा देवताओं जैसा है, थोड़ा दानवों जैसा है, मिश्रित है। तो जो मिश्रित है उसको जन्म लेना आसान है, क्योंकि मिश्रित स्वभाव के ही लोग ज्यादा हैं, माता पिता ज्यादा हैं, उनके माध्यम से वो प्रकट हो जाएगा। जो बहुत उन्नत चेतनाएं हैं वे उन्नत गर्भ की तलाश करते हैं, उनको प्रतीक्षा करनी पड़ती है, क्योंकि उन्नत दंपति बहुत कम पाए जाते हैं, इसलिए उनको लंबी प्रतीक्षा करनी पड़ती है फिर से शरीर पाने के लिए। और जो दानव प्रकृति के हैं उन्हें भी लंबी प्रतीक्षा करनी पड़ती है, क्योंकि उतने क्रूर और आसुरी स्वभाव के दंपति भी बहुत कम होते हैं। इन दोनों चेतनाओं को लंबी प्रतीक्षा करनी पड़ती है। समझ लो, जिसको स्वर्ग और नरक कहते हैं आप, तो जो उन्नत प्रकृति के लोग हैं वो जब तक शरीर नहीं मिलता वो समझ लो स्वर्ग में है, मतलब वो सुख में क्षण में है। और जो निकृष्ट प्रकृति के लोग हैं जिसको दानव कहते हैं, इन्हें भी शरीर नहीं मिल रहा तो इन्हें भी प्रतीक्षा करनी पड़ती है, तो ये बड़े दुख में होते हैं, ये नरक में होते हैं। इस स्वर्ग नरक मतलब, स्वर्ग मतलब सुखमय स्थिति, नरक मतलब दुखमय स्थिति। पर स्वर्ग में जो देवता है मतलब सुखमय स्थिति में है, सुखमय लोक में है, वे भी अभी मुक्त नहीं हुए हैं। अगर उनका पुण्य क्षीण हो जाएगा तो फिर वो आ जाएंगे इसी मृत्युलोक में। क्षीणे पुण्य मृत्युलोकम विसंति तेतम भुक्त्वा स्वर्ग लोकम विशालम क्षीणे पुण्य मर्त्यलोकम विसंति। अपने पुण्य के बल पर वे स्वर्ग के विशाल लोक का उपभोग करते हैं, लेकिन पुण्य क्षीण होने पर फिर मृत्यु लोक में आ जाते हैं। लेकिन वो केवल पुण्य के बल पर स्वर्ग में है इतना ही नहीं, उनकी चेतना भी विकसित हो जाती है। तो जब मनुष्य रूप में भी वे जन्म लेंगे फिर दोबारा, तो उनकी चेतना विकसित ही रहेगी। इसलिए मनुष्यों में भी अंतर पाया जाता है। जिस मनुष्य की चेतना उन्नत है ज्यादा, तो समझ लो ये देवलोक से आया है। कोई बचपन से ही संत स्वभाव का है, भगवान के प्रति आकृष्ट है, आस्तिकता है उसके अंदर, किसी में नहीं पाया जाता। किसी में नास्तिकता बहुत गहरे में पाई जाती है, वो नास्तिकता से ऊपर नहीं उठ पाता। तो समझ ले दानव प्रकृति के हैं, इनकी चेतना अभी बंद है। तो देवता जिसकी बात यहाँ गीता में आया है, देवता माने कोई अलग से जीव नहीं, हमारे ही आपके बीच के लोग जो साधना करके अपने को थोड़ा और ऊपर उठा लिए। हमारे चारों तरफ शुभ और अशुभ दोनों आत्माएं हैं, देवता और दानव दोनों से हम पूरा ब्रह्मांड भरा हुआ है, और दोनों का हमें सहयोग मिल सकता है। अगर हम दैवी प्रकृति से भरते हैं, शुभ भाव से भरते हैं, तो दैवी शक्तियों का सहयोग मिलने लगता है। और अगर हम अशुभ विचारों से भर जाते हैं तो अशुभ आत्माओं का सहयोग मिल जाता है। दोनों को सहयोग मिलता है। बुरे लोगों को भी बुरी आत्माओं का सहयोग मिलने लगता है, भले लोगों को भी भले आत्माओं का सहयोग मिलने लगता है। इसलिए इस जगत में हम अकेले नहीं है बिल्कुल। आप जहां बैठे हैं, आप अपने कमरे में बैठे हैं, इस कमरे में कितनी आत्माएं रह रही हैं आप उसको नहीं समझ सकते।
एकदम आप अकेले बैठे हैं अपने कक्ष में, लेकिन आप अकेले केवल नहीं हैं, उसमें असंख्य आत्माएं हैं। कुछ तो सूक्ष्म जीव हैं जो दिखाई नहीं पड़ रहे इन आंखों से, कुछ ऐसे हैं जिनके पास स्थूल शरीर नहीं है, वे सूक्ष्म शरीर में हैं। उनको आप इन पंच महाभूतों से निर्मित शरीर के द्वारा आप अनुभव नहीं कर सकते, लेकिन उनकी भी कुछ प्रक्रियाएं हैं। आप उनसे अगर ट्यूनिंग मिला लेंगे तो आप अनुभव करेंगे कि यहां पर शुभ आत्माओं का वास है। अगर आपके घर में भजन चिंतन होता है, शुभ भाव से भरे हुए हैं, अच्छा वातावरण है तो अधिक से अधिक शुभ आत्माओं का वहां निवास होता है। और जिस घर में बुरे चिंतन होते हैं, बुरे कर्म होते हैं, भगवान इत्यादि की कोई चर्चा नहीं होती, सत्कर्म नहीं होता, सद्भाव नहीं है, वहां बुरी आत्माएं अड्डा जमा लेती, वो ज्यादा घनीभूत होने लगेंगी। इसीलिए जहां भजन चिंतन होता है, लोग कहते हैं ना यहाँ की तरंगे बड़ी अच्छी है, यहाँ का ऑरा बड़ा अच्छा है। ये ऑरा क्या है? तो जहां शुभ कार्य होता है वहां शुभ आत्माएं आकर्षित होकर चली आती है, अच्छी आत्माओं का वहां वास होने लगता है। इसलिए हमेशा मनुष्य को चाहिए कि शुभ भाव से भरा रहे, मंगल कामना से भरा रहे, यज्ञ स्वरूप बना रहे, अहंकार का भाव न आवे और लोक मंगल के भाव से भरा रहे सदा। जितना ही आप लोक मंगल के भाव से भरे रहेंगे, उतना ही आपके इर्द गिर्द शुभ तरंगे घनीभूत हो जाएंगे, तो शुभ आत्माएं, और उनका सहयोग मिलता है। आप जितना सुंदर चिंतन करते चले जाएंगे, आपको लगेगा कि हम अकेले नहीं, कहीं से और सहयोग मिल रहा है, कहीं से और हमें सहयोग किया जा रहा है। तो ये देवता उन्नत आत्माओं को जो यज्ञ करते हैं उनका सहयोग करती है। सहयोग, यज्ञ का मतलब ये नहीं कि घर में हवन कुंड लेकर और आहुति डालना शुरू कर दें सब लोग, ये भी यज्ञ का स्थूल रूप है। यज्ञ का जो शुद्ध मतलब है, यज्ञ माने भजन चिंतन आराधना, अगर सीधी भाषा में समझे, यज्ञ माने आराधना। जो आप प्रभु की आराधना करते हैं, तो जब ऐसा कर्म करते हैं तो वहां पर शुभ आत्माओं का सहयोग मिलने लगता है। और कोई बुरा कर्म करता है तो वहां अशुभ आत्माओं का सहयोग मिलने लगता है। तो इस तरह से हम जगत में अकेले नहीं हैं, हमारे साथ बहुत लोग और भी हैं, बहुत सी आत्माएं और भी हैं, और समस्त आत्माएं एक दूसरे के सहयोग से आगे बढ़ रही हैं या पीछे जा रही हैं। देवताओं का सहयोग मिलता है तो आत्मा परमात्मा की तरफ बढ़ने लगती है, आपकी यात्रा प्रभु की तरफ होने लगेगी। और दानवों का सहयोग मिल जाएगा तो प्रभु से दूर होते चले जाएंगे आप। इसलिए कभी आप अनुभव किए होंगे कि जैसे प्रभु के प्रति श्रद्धा से आप भर जाते हैं, प्रेम से, तो जैसे लगता है कि हम ऊपर की तरफ उठ रहे हैं, कोई और हमारा सहयोग कर रहा है, शरीर हल्का हो गया। और जब बुरे भाव से भर जाते हैं, कहीं क्रोध से, काम से, अहंकार से, तो ऐसा लगता है शरीर जैसे भारी हो गया, कोई और हमारे सहयोग में आ गया, हमारे साथ इकट्ठा हो गया। मतलब दुर्योधन के दल में तो कुल दुर्योधन के स्वभाव के ही लोग इकट्ठे होंगे, युधिष्ठिर के पक्ष में युधिष्ठिर के स्वभाव के लोग ही उन्हें मदद में आएंगे खड़ा। तो हम दोनों, हमारे भीतर दोनों वृत्तियां हैं, दैवी और आसुरी। जिसका हम ज्यादा महत्व दे देंगे, उस टाइप के सहयोगी हमारे को मिलने लगेंगे। जैसे कोई शराबी है तो अपना मित्र ढूंढ लेता है, कोई सत्संगी है वो भी अपना मित्र ढूंढ लेता है। जो सत्संगी स्वभाव के हैं, देश विदेश कहीं भी चले जाएं, वे सत्संगी लोगों का ग्रुप बना लेते हैं, भक्तों का एक संघ खड़ा कर लेते हैं, उनमें शामिल हो जाते हैं। और जो नशेड़ी हैं, जुआड़ी हैं, बेईमान हैं, वो इस टाइप के लोगों का ग्रुप वो ढूंढ लेते हैं, उसमें वे शामिल हो जाते हैं, और उसी के अनुसार उनकी उन्नति अवनति दोनों होने लगती है।
भले लोगों के संपर्क में आएंगे तो उनकी चेतना उन्नत होने लगती है, बुरे लोगों के सहयोग में उनकी चेतना नीचे चले जाती है। तो हमेशा अच्छे लोगों का साथ करें, देव पुरुष का, जिसमें देवत्व ज्यादा है। वे चाहे शरीर में हो या ना हो। कुछ लोग हमारे स्थूल शरीर में भी हैं, जो वही देवता जब पुण्य क्षीण होने के बाद धरती पर आते हैं तो चेतना तो उन्नत ही रहती है, वही मनुष्य रूप में आ जाते हैं। तो जो हमसे उन्नत दिखाई पड़े साधना में, समझ लीजिए ये देवता हैं, इनका हमें सहयोग करना चाहिए। और हम उनका सहयोग करेंगे तो वे भी हमारा सहयोग करेंगे। दोनों एक दूसरे के सहयोगी, परस्परम भावयन्तः। यहां भगवान ने एक शब्द प्रयोग किया, परस्पर, एक दूसरे को उन्नत करते हुए। इसका मतलब देवता ही केवल हमें सहयोग नहीं करते, हम भी देवताओं का सहयोग करते हैं। दोनों एक दूसरे के सहयोग की आकांक्षा रखते हैं। तो जब आप प्रभु की तरफ बढ़ना चाहते हैं, यज्ञ कर्म करते हैं, तो इन शुभ आत्माओं का सहयोग प्राप्त होना शुरू हो जाता है और उन आत्माओं का भी मंगल होने लगता है। अब प्रश्न उठता है कि देवता तो चलो शक्तिशाली हैं, हमारी मदद कर सकते हैं, लेकिन हम देवताओं को कैसे उन्नत कर सकते हैं, हम उनका सहयोग कैसे कर सकते हैं? क्योंकि यहां शब्द आया है परस्परम भावयन्तः, परस्पर एक दूसरे को उन्नत करते हुए, और श्रेय माने कल्याण को प्राप्त हो जाओगे। हम अकेले श्रेय को प्राप्त नहीं कर सकते। जीवन का परम लक्ष्य है श्रेय, परम कल्याण। परम कल्याण को पाना हमारा लक्ष्य है, लेकिन परम कल्याण तक पहुंचने में हम अकेले सक्षम नहीं हैं। यहां बहुतों का सहयोग चाहिए, और केवल हम सहयोग ही नहीं लेते, हम सहयोग देते भी हैं। यहां क्रिया और प्रतिक्रिया दोनों होती है। हर क्रिया की बराबर और विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया होती है। न्यूटन का तीसरा नियम आपने पढ़ा होगा ना, गति का नियम जो न्यूटन ने दिया, कि क्रिया के बराबर और विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया होती है। मतलब हम जितना देवताओं को उन्नत करेंगे, उतना ही देवता भी हमें उन्नत करेंगे। परस्परम भावयन्तः श्रेयः परमवाप्स्यथ। वो जो शुभ चेतनाएं हैं हमारे लिए बहुत मददगार हो जाती है। इसलिए देव ऋण कहा जाता है ना, हमारे ऊपर देव ऋण है। पंच महायज्ञ जो करते हैं, गृहस्थ जीवन में कहा जाता है पंच महायज्ञ करो। देव यज्ञ, ऋषि यज्ञ, पितर यज्ञ, भूत यज्ञ, मनुष्य यज्ञ, ये सब यज्ञ कहलाता है। अपने देवताओं की सेवा करें, ऋषियों की सेवा करें, पितरों की सेवा करें, भूत प्राणियों की सेवा करें और मनुष्यों की सेवा करें। ये 5 यज्ञ है। पांचों की आप सेवा करते हैं तो पांचों के ऋण से हम उऋण होते हैं। ऋषियों का भी बहुत ऋण है। ये ऋषि मुनि क्या है? वह देव आत्माएं हैं उन्नत, जो मनुष्य शरीर में आकर और भगवान को पाए। क्योंकि भगवान को पाने के लिए मनुष्य शरीर से ही गुजरना होगा। वो चाहे देवता भी हो, अंततः उन्हें पाना होगा भगवान को। परम गति अगर होगी उनकी जब, तो देव मनुष्य शरीर से गुजरना होगा। क्योंकि मनुष्य शरीर सबसे उन्नत है साधना करने के लिए। बाकी शरीरों में इतनी अच्छी साधना नहीं होती। बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सद ग्रंथनि गावा। साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पाई न जेहि पर लोक समारा। भगवान राम कहते हैं कि ऐ मनुष्य, तुम बहुत बड़भागी हो। बड़े भाग मानुष तन पावा। वह जीवात्मा बहुत बड़भागी है जो मनुष्य का शरीर पा गई। सुर दुर्लभ, जो देवताओं को भी दुर्लभ है। इसका मतलब मनुष्य शरीर ज्यादा कीमती है। देवता है, उनके पास सूक्ष्म शरीर है, उनके पास पुण्य ज्यादा है, सुखमय लोक में है।
लेकिन जब वही देवता परम देवत्व को पाना चाहेंगे, परम देव परमात्मा को पाना चाहेंगे, तो उन्हें भी मनुष्य शरीर के द्वारा ही गुजरना होगा। मनुष्य शरीर समझ ले एक चौराहा है। चाहे भगवान की तरफ जाओ, चाहे हैवान की तरफ जाओ, जिधर जाओगे इसी चौराहे से गुजरना होगा। मनुष्य चाहे तो भगवान को पा सकता है, मनुष्य चाहे तो बहुत नीचे अपने आप को गिरा सकता है। स्वर्ग नरक अपवर्ग नसेनी, मनुष्य शरीर के बारे में कहा गया कि स्वर्ग नरक और अपवर्ग वैकुंठ तीनों के लिए, तीनों की सीढ़ी है। मनुष्य शरीर एक सीढ़ी की तरह है। अब उस सीढ़ी को स्वर्ग में लगा लीजिए, नरक में लगा लीजिए, वैकुंठ में लगा लीजिए, जहां आप लगाकर चढ़ेंगे वहां पहुंचा देगी सीढ़ी। इस चौराहे से गुजरना होगा, मनुष्य शरीर रूपी सीढ़ी से गुजरना ही होगा। देवता को भी अगर परम देव को पाना होगा तो इस मनुष्य शरीर से गुजरना होगा। इसी अर्थ में भगवान राम ने कहा कि सुर दुर्लभ सदग्रंथ निगाओ। यह मनुष्य शरीर का जो सौभाग्य मिला है, यह तो देवताओं को भी दुर्लभ है। वे भी पूरी तरह से भजन करके भगवान को पाना चाहें तो इसी शरीर में आना होगा। तो जो उन्नत चेतनाएं हैं उनसे हमें सहयोग मिलता है और हम भी उनका सहयोग कर सकते हैं। हम उनका सहयोग कैसे कर सकते हैं? प्रश्न उठता है कि देवता तो हमारा सहयोग कर सकते हैं, लेकिन हम देवताओं का सहयोग कैसे करें? तो जब भगवान ये आदेश दिए जो ब्रह्मा जी को कि सह यज्ञ प्रजा सृष्ट्वा, तुम यज्ञ कर्म करके, यज्ञार्थ कर्म करके प्रजा की रचना करो। और प्रजापिता ब्रह्मा ने यज्ञ कर्म के द्वारा प्रजा की रचना किया और प्रजाओं को आदेश दिया कि इस यज्ञ द्वारा तुम देवताओं को उन्नत करो और देवता तुम्हें उन्नत करेंगे। इस तरह से परस्पर एक दूसरे का मदद करते हुए परम कल्याण को प्राप्त कर लोगे। तो हम देवताओं को उन्नत कैसे कर सकते हैं? तो यज्ञ के द्वारा, यज्ञ कर्म के द्वारा, यज्ञ के निमित्त किए गए कर्म के द्वारा हम देवताओं को उन्नत कर सकते हैं। मतलब जो भी हम मांगलिक कर्म करते हैं, मतलब आराधना करते हैं, भजन चिंतन करते हैं, तो उससे हमारा कल्याण तो होता ही है, साथ में जो हमारे इर्द गिर्द सहयोग में आ गई हैं शुभ आत्माएं, देव आत्माएं, उनका भी कल्याण होता है। वह जो आप शुभ की तरंगे छोड़ते हैं, उस शुभ तरंगों का परिणाम केवल हमारे पर नहीं होता है। आप जगत के प्रति मंगल भावना से भरते हैं तो आपका भी मंगल होता है और जगत का भी मंगल होता है। ये बहुत एक सुंदर रहस्य की बात है। इसीलिए वेद में ऋषियों ने गायन किया, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुख भाग भवेत्। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सब सुखी हो, यह जो भाव है। सर्वे सन्तु निरामयाः, सब निरोग हो, स्वस्थ हो। सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, सभी मंगल देखें, शुभ का दर्शन करें। माँ कश्चित् दुख भाग भवेत्, किसी के भाग्य में दुख न हो। अब यह जो प्रार्थना की गई है अपने लिए नहीं की गई है, सर्वे सर्वे माने सभी के लिए। और उस सब में आप भी आ गए। जो प्रार्थना कर रहा है वह भी उसमें काउंट किया जाएगा। तो जब हम जगत के लिए मंगल कामना करते हैं तो उसकी जो प्रतिक्रिया है वो हम पर भी आती है। जब हम शुभ भाव से भरते हैं, प्रभु के भाव से भरते हैं, तो उसकी प्रतिक्रिया हमारे पर भी आती है और हमारे इर्द गिर्द जो भी होते हैं वो सब लाभान्वित होते हैं। तो यज्ञ कर्म का मतलब प्रभु को समर्पित कर्म। प्रभु को समर्पित कर्म हम करते हैं तो सब देवता हमें सहयोग करने लगते हैं और हमसे भी उनका सहयोग मिलने लगता है। उन देव पुरुषों को हमसे सहयोग मिलने लगता है, वे भी उन्नत होने लगते हैं।
तो देवता समझ लो एक भगवान और मनुष्य के बीच की एक कड़ी है। इसीलिए भगवान का जब अवतार होता है, पुराणों में आप पढ़ते हैं कि जब भगवान अवतरित होते हैं तो उससे पहले देवता सब जगह जगह आकर अवतार ले लेते हैं। जैसे ब्रज में भगवान कृष्ण अवतार ले रहे हैं, उससे पहले ब्रज में देवता आकर अवतरित हो गए प्रभु की सेवा में। मतलब ये जो उन्नत आत्माएं हैं, जो विकसित चेतनाएं हैं, वे सब प्रकट हो जाती हैं, प्रभु की सेवा में लग जाती है। तो जो उन्नत चेतना है प्रभु की सेवा में लग जाती है। हम भी प्रभु की सेवा में लगते हैं तो उन उन्नत चेतनाओं का सहयोग मिलता है और हमारे भजन से उनको भी सहयोग मिलता है। मतलब जब शुभ कर्म हम करते हैं तो उसका फल केवल हमें ही नहीं मिलता, पूरे शुभ चेतनाओं को भी मिलता है। पूरे सृष्टि को हम फिल्टर करते हैं। अगर कोई संत कहीं हिमालय की गुफा में भी जाकर एकांत में भजन कर रहे हो तो उनकी तरंगे पूरे जगत में जाती है। उस शुभ तरंगों से बहुत लाभ होता है। बहुत से ऐसे संत हुए जिनको दुनिया नहीं जानती, वे बिल्कुल एकांत में चले गए और वहां पर भगवान को पाए। समाधि का विस्फोट हुआ, समाधि की परम घटना घटी, लेकिन दुनिया उनको नहीं जानती। दुनिया वालों के लिए वे अदृश्य हैं। लेकिन जो समाधि की महान घटना घटी उनमें, उनकी तरंगें पूरे विश्व को आप्लावित करती है, पूरे विश्व का मंगल होता है। ठीक ठीक मंगलकारी तो वही हैं। वे तो चलो पूर्ण समाधि को प्राप्त कर गए, वे तो देव स्वरूप हो गए, भगवत स्वरूप हो गए। लेकिन जो उन्नत चेतनाएं भी होती हैं उनका भी बड़ा सहयोग मिलता है साधना में, और हम जब साधना करते हैं तो उन्हें भी सहयोग मिलता है। इसलिए अच्छे लोगों का साथ करना चाहिए। अच्छी आत्माएं एक दूसरे के लिए बड़ी सहयोगी होती है। भगवान बुद्ध ने इसीलिए कहा कि संघम शरणम गच्छामि, मैं संघ की शरण में जाता हूं। भिक्षुओं से ये संकल्प कराते थे। भगवान बुद्ध के पास कोई आता था साधना करने के लिए तो पहले त्रिरत्न धारण कराते थे। त्रिरत्न में कोई रत्न नहीं था, कोई पत्थर की अंगूठी और कोई हार अथवा कोई आभूषण नहीं पहना देते थे। उनका त्रिरत्न क्या था? तो बुद्धम शरणम गच्छामि, धम्मम शरणम गच्छामि और संघम शरणम गच्छामि। बुद्धम शरणम गच्छामि का मतलब मैं बुद्ध की शरण में जाता हूं, जिनको बोध हो गया है, जिनको ज्ञान हो गया है, ऐसे महापुरुष की शरण में जाता हूं। फिर धम्मम शरणम गच्छामि मतलब धर्मम शरणम गच्छामि, जो उन महापुरुष ने हमें साधना बताई, जो धर्म का मार्ग बताया, उस साधन मार्ग के प्रति समर्पित हो रहा, उस धर्म कर्म के प्रति समर्पित हो रहा, तो धम्मम शरणम गच्छामि। और तीसरी बात उन्होंने जोड़ी, उसको भी रत्न कहा कि संघम शरणम गच्छामि। हे भिक्षुओं, तुम संकल्प करो कि मैं संघ की शरण जाता हूं। तो संघ किसका? तो जो देव आत्माएं हैं, जो शुभ आत्माएं हैं, जो साधक आत्माएं हैं, जो साधना में लगी हुई हैं, जो परमात्मा की तरफ रुख किए हुए हैं, जो आस्तिकता से भरी हुई हैं, जो अपना परम कल्याण चाहती हैं, श्रेय की आकांक्षी हैं, जो श्रेयः परम अवाप्स्यथः इस भाव से भरी हुई हैं, श्रेय को प्राप्त करने की जिज्ञासा से भरी हुई हैं, ऐसी आत्माओं का साथ करो। संघम शरणम गच्छामि, मैं संघ की शरण। तो संघ में क्या फायदा होता है? संघ में यह फायदा होता है कि संघ का सहयोग मुझे मिलता है और हम भी संघ का सहयोग करते हैं। दोनों परस्परम भावयन्तः। अच्छे लोगों के संग में केवल संघ से ही आपको सहयोग नहीं मिलता, आप भी संघ का सहयोग करते हैं। जैसे 4 अच्छे मित्र इकट्ठे हो जाएं तो सब एक दूसरे के सहयोगी हैं ना, सभी एक दूसरे के सहयोगी, परस्परम भावयन्तः। और एक दूसरे के सहयोग से बहुत तेजी से आगे यात्रा बढ़ती है। तो संघम शरणम गच्छामि जो कहा वो बहुत सोच कर कहा। अकेले एकदम से साधना पार नहीं लगती,
साध की संगत, गुरुवाणी में भी जगह जगह ये बातें आती, साध की संगत यानी अच्छे लोगों की संगत, देव पुरुष की संगत करें, बुरे लोगों की संगत न करें। तजोरे मन हरि विमुखन को संग, तजोरे मन हरि विमुखन को संग, जाको संग कुमति उपजत है, पड़त भजन में भंग, तजोरे मन हरि विमुखन को संग। हरि विमुख मतलब दानव प्रकृति, उनका संग करेंगे तो वे भी सहयोगी बन जाएंगे। बड़ी मजे की बात है, केवल देवता ही सहयोगी नहीं बनते, दानव भी सहयोगी बन जाते हैं। अगर हम दानव प्रकृति से युक्त हो जाएंगे तो तुरंत अशुभ आत्माएं हमें घेर लेगी, अशुभ वाइब्रेशन हमारे चारों तरफ इकट्ठा होने लगेगा और हमारा अधोगति करने लगेगा। बुरे लोगों के भी तो मित्र होते हैं ना। अब कितने दुष्ट लोग होते हैं, उनके दुष्ट मित्र मिल जाते हैं, उनकी संख्या ज्यादा है। इसलिए कुरुक्षेत्र में 11 अक्षौणी सेना इकट्ठी कर रखा है दुर्योधन। युधिष्ठिर तो मात्र 7 अक्षौणी सेना ही इकट्ठी कर पाए। 11 और 7 का रेशियो है। आसुरी वृत्ति के लोग ज्यादा ही संसार में। हम गिरना चाहे, बर्बाद होना चाहे तो बहुत यहां सुलभ है। कोई अपना पतन करना चाहे तो बहुत वातावरण सुलभ निर्मित है, और कोई अपना उन्नत करना चाहे अपने आप को तो उसमें थोड़ा श्रम करना पड़ेगा। अच्छे लोगों को ढूंढना थोड़ा श्रम साध्य है। आप जहां भी रह रहे हैं, जिस नगर में रह रहे हैं, जिस मोहल्ले में रह रहे हैं, जिस माहौल में रह रहे हैं, तो आप पाएंगे कि अच्छे लोगों को ढूंढा जाए तो बड़े थोड़े मिलेंगे, और नशेड़ी, शराबी, जुआड़ी ये सब कुल गली गली मिल जाएंगे। तो दोनों का सहयोग मिलता है। बुरे लोगों का जो सहयोग साथ करते हैं उनका सहयोग मिल जाता है, भले लोगों का जो सहयोग करते हैं या साथ करते हैं उनका सहयोग मिल जाता है। तो हम अकेले नहीं हैं, दोनों आत्माएं यहाँ पर हैं। भगवान यहाँ पर कहते हैं, प्रजापिता ब्रह्मा कहते हैं कि तुम देवताओं को उन्नत करो। कैसे? इस यज्ञ के द्वारा। यज्ञ माने तुम शुभ वाइब्रेशन छोड़ोगे, प्रभु का चिंतन करोगे, प्रभु के चिंतन से भर जाओगे, तो वह जो शुभ तरंगे हैं उन देवताओं की उन्नति में मददगार हो जाती है। उन देवताओं को लाभ होता है, पितरों को लाभ होता है। इसीलिए हमारे बीच जो नहीं रहते, जैसे किसी का शरीर छूट गया, दादा दादी का शरीर छूट जाता है, बुजुर्गों का, तो सभा आयोजित की जाती है ना, श्रद्धांजलि सभा। लोग जाकर श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। श्रद्धांजलि मतलब श्रद्धा से भगवान, श्रद्धा पूर्वक भगवान से प्रार्थना करते हैं कि वे जहां भी हों उनका मंगल हो, उनका हित हो। यह जो कुल आप रस्म पगड़ी वगैरह मनाते हैं, उठाला क्रिया इत्यादि की जाती है, तो जो उसके शुभचिंतक हैं, जो उसके संबंधी जन हैं, वे सब आमंत्रित किए जाते हैं। वहां थोड़ा भगवान का नाम भी लिया जाता है, सत्संग भी होता है, सब लोग मथा टेक आते हैं, उनके लिए प्रार्थना कराते हैं। ये जो सामूहिक कलेक्टिव ये जो प्रार्थना की जाती है उनके सगे संबंधियों द्वारा, उनके शुभचिंतकों द्वारा, उसका सहयोग मिलता है। वे आत्मा जहां भी हों, वह जो श्रद्धा की तरंगे हैं वहां तक जाती है। ये परस्पर भावयंता। और आप अगर अपने पूर्वजों के लिए प्रार्थना करते हैं तो ध्यान दें, आप पर भी कृपा की वृष्टि होती है, क्रिया की प्रतिक्रिया होती है। ये श्राद्ध वगैरह जो कर्म किए जाते हैं, बहुत लोग कहते हैं कि क्या श्राद्ध का अन्न वहां पहुंचता होगा? आपने पिंड दान कर दिया, जल चढ़ा दिया, ये सब क्या वहां पहुंचेगा? उनका है तो भोजन भी नहीं, वो जिस सूक्ष्म रूप में है ये भोजन तो वहां नहीं काम आएगा। लेकिन वो तो एक प्रतीक है, उसके पीछे जो भाव छुपा हुआ है वो भाव जाता है।
असली बात भाव की है। वो प्रतीक रूप में आप एक फूल ही चढ़ाते हैं तो फूल तो वहां नहीं पहुंचेगा, वो तो पुष्पांजलि हो गई, लेकिन पुष्प के पीछे जो श्रद्धा छुपी हुई है वो श्रद्धांजलि पहुंच जाएगी। आप जब श्रद्धांजलि देने जाते हैं तो हाथ में फूल भी ले लेते हैं। फूल क्यों ले लेते हैं? फूल तो एक प्रतीक है। उस फूल के माध्यम से अपने श्रद्धा सुमन को अर्पित करते हैं और उस श्रद्धा सुमन की तरंगे उन तक जाती है और वहां जाएगी तो उसका रिटर्निंग भी आप पर आएगा। इसीलिए जो अपने पूर्वजों के लिए शुभ भाव से भरते हैं, उनके लिए जप करते हैं, प्रार्थना करते हैं भगवान से, तो समझ लो वे जो आज स्थूल रूप में नहीं है, वे देव रूप में है, समझ लो पितर रूप में, देव रूप में, सूक्ष्म रूप में है, वे देवता हैं हमारे लिए। उनका आशीर्वाद भी मिलता है। हर क्रिया की प्रतिक्रिया होती है। उन्हें अच्छा लगता है कि मेरे लिए कोई प्रार्थना कर रहा है और वे भी आपके लिए प्रार्थना करते। परस्परम भावयन्तः श्रेयः परमवाप्स्यथ। भगवान कहते हैं कि परस्पर एक दूसरे का सहयोग करते हुए, एक दूसरे को उन्नत करते हुए परम कल्याण को प्राप्त हो जाओ। तो उसके लिए यज्ञ कर्म करना होगा। हम एक दूसरे को उन्नत करना चाहते हैं तो हमें यज्ञ कर्म मतलब प्रभु समर्पित कर्म करना होगा। बस आपको इतना ही करना है कि सदा प्रभु को समर्पित कर्म करें। प्रभु समर्पित कर्म करने का मतलब कर्ता भाव ना हो, कामना भाव ना हो, आप लोक जगत मंगल और अपने मंगल की भावना से भरे रहें। बस इस तरह से आप जो भी करेंगे सब यज्ञमय हो जाएगा और उससे अपना भी कल्याण होगा और उससे बहुतों का कल्याण होता है। ये इसी क्रम में आगे भगवान और कहते हैं 12वें श्लोक में। आप 12वां श्लोक भी जरा देखें, मेरे साथ गायन करें। 3 अध्याय का। इष्टान भोगान ही वो देवा दास्यन्ते यज्ञ भाविताः तैर्दतान अप्रदायेभ्यो यो भुंक्ते स्तेन एव सः। तथा यज्ञ के द्वारा बढ़ाए हुए देवता तुम लोगों को बिना मांगे ही इच्छित भोग निश्चय ही देते रहेंगे। इस प्रकार उन देवताओं के द्वारा दिए हुए भोगों को जो पुरुष इनको बिना दिए स्वयं भोगता है वह चोर ही है। वह चोर है। बड़ा एक कठोर शब्द भगवान ने, भुंक्ते स्तेन एव सः। चोर की परिभाषा क्या है? चोर की परिभाषा यही है ना कि जो दूसरों की वस्तु को, दूसरों के हक को चुपके से अपने पास कर लेता है, छीन लेता है, दूसरे के हक को चुरा कर खा जाता है, स्वयं मेहनत नहीं करना चाहता। किसी ने मेहनत किया, किसी ने कुछ इकट्ठा किया, कुछ संपत्ति इकट्ठी की और वो चाहता है कि हमें मेहनत न करना पड़े, हम मुफ्त में ले लें, उसी को चोर कहा जाता है। जिसके अंदर ऐसी वृत्ति है। तो अध्यात्म में भी लोग चोर होते हैं। ये बाहर वाले चोर को तो आप समझते हैं, जो वस्तुओं की चोरी करता है, धन की चोरी करता है, लेकिन सूक्ष्म जगत के भी चोर हैं। और वो चोर कौन है? तो यज्ञ के द्वारा जो बढ़ाए हुए देवता हैं, हम यज्ञ द्वारा उन देवताओं की वृद्धि करते हैं, वे देवता हमारी वृद्धि करते हैं, लेकिन जो इस प्रक्रिया से नहीं चलते, वो देवताओं की वृद्धि सहयोग नहीं करते, वे वैसे ही आत्मिक संपदा को ले लेना चाहते हैं, तो वे चोर हैं। वास्तव में वे उस आत्मिक संपदा को प्राप्त कर नहीं सकते, क्योंकि बिना साधना किए, बिना यज्ञ किए कोई अपनी आत्मिक संपदा को नहीं बढ़ा सकता। लेकिन वो दुनिया वालों को ऐसा दिखाते हैं कि मैं देखो बड़ा भक्त हूं, संत हूं, जबकि अंदर से संतत्व है नहीं, क्योंकि उन्होंने यज्ञ कर्म नहीं किया। बिना यज्ञ किए कोई अपनी संपदा को नहीं बढ़ा सकता। लेकिन आत्मिक संपदा
का मालिक होने का ढोंग तो कर सकता है ना, वो दिखावा कर सकता है। उसी को भगवान चोर कहते हैं कि बिना देवताओं को बढ़ाए, देवताओं को पुष्ट किए, बिना यज्ञ कर्म किए वह दावा करने लगता है उस अवस्था को पाने का। तो यज्ञ से तृप्त या यज्ञ के द्वारा बढ़ाए हुए देवता तुम लोगों को बिना मांगे ही इच्छित भोगों को निश्चय ही देते रहेंगे। बिना मांगे ही। जब हम यज्ञ करते हैं, मतलब भजन आराधना करते हैं, चिंतन करते हैं प्रभु का, तो उसमें मांगने की जरूरत नहीं है। बिना मांगे ही जो जो चाहिए, हमारी साधना में जो जो सहयोगी चीजें हैं, वे सब वे देवता प्रदान करते रहेंगे। इच्छित भोगों को, इच्छित भोग का मतलब ये मत समझिएगा कि विषय भोग प्रदान करने लगेंगे। यहाँ इष्टान भोगान, मूल जो शब्द है संस्कृत में, जो मूल श्लोक में इष्टान भोगान, अनुवादकर्ता ने किया है इच्छित भोग। इच्छित भोग माने हम जो कुछ भी चाहें, गलत भी चाहें तो दे देंगे, ऐसा नहीं। यहाँ इस अर्थ में नहीं। इष्टान भोगान मतलब जो इष्ट संबंधी भोग है, मतलब लक्ष्य संबंधी। इष्ट मतलब हमारा परम लक्ष्य। तो जो परम लक्ष्य से संबंधित जो जो आवश्यक चीजें चाहिए, यज्ञ के द्वारा तृप्त वो देवता हमें प्रदान करते। मतलब वो जो शुभ शक्तियां हैं, जो देवात्माएं हैं, वे हमें सहयोग करती हैं जब हम उस मार्ग पर चलते हैं, प्रभु का भजन करते हैं। और हमारे भजन से उनको भी सहयोग मिलता है। और इसमें मांगने की जरूरत नहीं है, बिना मांगे ही वो सब करती रहती है। और ये जीवन का बड़ा एक रहस्य है कि मांगने वाला उतना नहीं पा पाता, और जो निष्कामी है, जो किसी कामना से युक्त नहीं है, उसको बहुत कुछ मिल जाता है। बिन मांगे मोती मिले, मांगे मिले न भीख, कहा गया है ना। मांगने वाला पिछड़ जाता है, वो कम फायदे में रहता है। बिना मांगने वाला भर दिया जाता है। जिसमें भिखारीपना है, जो हमेशा मांगते रहता है, कुछ ना कुछ कमी ही अपने में महसूस करता है, अभाव का बोध उसमें बना रहता है, तो मांगता है लोगों से। लेकिन आप भिखारी को देखें, उसके चेहरे की रौनक खत्म हो जाती है। भिखारी अंदर से बंद हो जाता है, सिकुड़ जाता है। और जो देने वाला है, देने वाला खुल जाता है। देने वाला का हृदय विकसित हो जाता है, मांगने वाला का हृदय बंद होता चला जाता है। तो देने का जो रस है वो बहुत ज्यादा है, मांगने में वो रस नहीं है। मांगना बहुत नीरस घटना है। कभी मांगना ही पड़ता है तो कितना सोचना पड़ता है। जिसको देने का भाव है हमेशा, मान लो किसी मजबूरी में उसको मांगना पड़ रहा है, तो अंदर से कितना संकुचित हो जाता है। 10 बार सोचना पड़ता है, जैसे उसका हृदय बंद हो जाता है। लेकिन जो देता है उसमें संकुचित तो नहीं होता, वो और खुलता है, वो एक अलग आनंद रस का पान करता है। तो भगवान कहते हैं कि तुम यज्ञ कर्म करो, भजन चिंतन आराधना करो, फिर उसमें तुझे कुछ मांगने की जरूरत नहीं है। अपने आप वो शुभ शक्तियां सब प्रदान करती चली जाएंगी। अनन्यास चिंतयन्तो माम ये जनाः पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। अनन्य भाव से जो मेरा चिंतन करता है, वह मेरे से नित्य युक्त जो भक्त है, उसके योगक्षेम की जिम्मेवारी मैं ले लेता हूं, सब वहन मैं करता हूं। योग मतलब मिलन की तरफ आकर्षित करता हूं, मैं अपनी तरफ आकर्षित करता हूं। और उस रास्ते में जो बाधाएं आती हैं उससे रक्षा भी करता हूं, मतलब क्षेम। भक्त के रास्ते में जो जो अवरोध आते हैं, उन अवरोधों को भी मिटाता हूं, और जो जो सहयोगी चीजें चाहिए उसको वह भी प्रदान करता हूं। योगक्षेमम का ही मतलब हुआ।
तो भगवान की कुछ ऐसी व्यवस्था है सृष्टि की, उन्होंने ऐसी सृष्टि बना रखी है कि आप जहां भी शुभ कर्म करेंगे, मतलब भगवान का चिंतन करेंगे, तो आपको अनेक मार्गों से सहयोग मिलने लगेगा। वो आपको पता भी नहीं चलेगा कि कैसे कैसे शुभ शक्तियां आपकी मदद में आ गई, आपके उस घर में आ गई, आपके शरीर में आ गई, आपको पता भी न चले, लेकिन वो मिलने लगता है। जब जब आप गहरे में डूब जाते हैं, कभी भाव में भगवान के, कभी आप प्रभु के विरह से भर जाते हैं, कभी अनुराग से भर जाते हैं, जगत के प्रति मंगल भावना से भर जाते हैं, जगत के प्रति आप चिंता करने लगते हैं, तो आप अकेले नहीं होते, बहुत सी शुभ शक्तियों का सहयोग मिलने लगता है। जगत की चिंता करनी चाहिए, व्यक्तिगत चिंता गलत है, लेकिन जगत में अगर कोई गड़बड़ी है या कहीं दुख है, कष्ट है, तो उस बात की चिंता संत को होती है। महर्षि विश्वामित्र को चिंता हुई ना, गाधी तनय मन चिंता व्यापी, हरि बीन मिटहि न जन परितापी। महर्षि विश्वामित्र के बारे में गोस्वामी जी लिखते हैं, अयोध्या की कथा पहले लिख रहे हैं, भगवान राम का सब हो गया, बड़े हो गए, गुरुकुल से आने के बाद थोड़े से और बड़े हुए, लेकिन कथा एकदम लेखनी अब वहां से अवध से निकल कर जाती है, उस ऋषि के पास चली जाती है, अचानक कथा मोड़ लेती है। विश्वामित्र महामुनि ज्ञानी बसहि विपिन शुभ आश्रम जान। ये महामुनि ज्ञानी विपिन जंगल में बस रहा है, अपने पवित्र आश्रम में है, लेकिन अपने पवित्र एकांत आश्रम में बैठा हुआ है महामुनि पूरे जगत के लिए चिंता कर रहा है। क्या? गाधी तनय मन चिंता व्यापी। इस गाधी पुत्र को अनेक चिंताओं ने पकड़ लिया, जगत की चिंता ने, अपनी व्यक्तिगत चिंता नहीं, लोक चिंता ने पकड़ लिया। हरि बिनु मिटहि न जन परिताप। भक्तों को परेशान करने वाले असुर बढ़ गए हैं धरती पर, बिना भगवान के अब ये सब समाप्त नहीं होगी। तो चिंता तो उन्हें व्यापी, संत को भी चिंता होती है, ये बात सिद्ध हो गई ना। इससे विश्वामित्र के संतपने में तो कोई कमी नहीं आई, महर्षि विश्वामित्र और महान संत हो रहे हैं। उनकी चिंता ने बहुत कुछ किया। भगवान राम को फिर ले जा रहे हैं जनकपुर, फिर आगे उनकी लीला में सहयोग कर रहे हैं। तो संत को चिंता होती है परमार्थ परक, स्वार्थ परक चिंता नहीं होती। भागवतम में भी आप महात्मा कथा में देखेंगे, देवर्षि नारद को चिंता हो गई। फिर जो सनकादि कुमार है उन्हें कहते हैं कि मां चिंताम कुरु देवर्षे हर्षम चित्ते समावह। हे देवर्षि आप चिंता न करें, अपने हृदय में हर्ष लाइए। अब जो नारद की चिंता है वह व्यक्तिगत कारणों से नहीं है, अपने किसी व्यक्तिगत बात को लेकर नहीं है, लेकिन पूरे जगत को लेकर है। देवर्षि नारद को बार बार चिंता होती थी, पूरे जगत का क्या होगा। तो संत को चिंता होती है पूरे जगत को लेकर। जो संसारी हैं उन्हें अपनी चिंता होती है। तो जब आप पूरे जगत के लोक मंगल के भाव से भर जाते हैं, उसके परम कल्याण के लिए प्रभु से प्रार्थना करते हैं, या भगवान को पाने के भाव से भर जाते हैं, इसमें से कोई भी भाव से आप जब भर जाते हैं तो उन दैवी शक्तियों का सहयोग मिलने लगता है, और आपके इस भाव से वे दैवी शक्तियां भी, आपके भीतर की जो शुभ वृत्तियां हैं, दैवी वृत्तियां, वो भी पुष्ट होने लगती हैं, और आपके इर्द गिर्द जो शुभ चेतनाएं हैं वे भी पुष्ट होने लगती हैं। उनको भी मदद मिलने लगता है, सहयोग मिलने लगता है, और वे हमें भी सहयोग करती। और हमारे भीतर की जो दैवी संपदा बढ़ती है, शुभ विचार बढ़ते हैं, वो तो हमारा सहयोग करते ही हैं। मतलब हम जब भगवान का भजन करते हैं, यज्ञ कर्म करते हैं, तो उससे हमारे भीतर की जो शुभ वृत्तियां हैं वो भी बढ़ती चली जाती हैं, और हमारे इर्द गिर्द जो शुभ आत्माएं हैं वे भी वृद्धि को प्राप्त होती हैं, उनका भी मंगल होता है, और इस तरह से एक दूसरे का मंगल वे करते चले जाते हैं।
और बिना मांगे ही वे सब कुछ प्रदान करती चली जाती हैं आत्माएं। क्या क्या आपको चाहिए वो सब सहयोग मिलता चला जाता है। मांगना नहीं है, क्योंकि हम जब तक अज्ञान में हैं हम जो भी मांगेंगे वो गलत ही मांग लेंगे। जब हम गलत हैं तो सही नहीं मांग सकते ठीक ठीक। इसलिए जो भक्त होता है वो जल्दी मांगता नहीं, सब भगवान पर छोड़ देता है। प्रभु तेरी इच्छा पूर्ण हो, जो तुम चाहो वो हो मेरे जीवन में, जो मैं चाहूं वो ना हो। क्योंकि मैं गलत हूं, अभी मैं अज्ञानी हूं, मैं सही मांग भी कैसे सकता हूं, हो सकता है गलत ही मांग लूं, ज्यादा संभावना तो यही है। गुरु नानक देव ने जपजी साहब में कहा कि जो तुधु भावे साही भलीकार, जो तुधु भावे साई भलीकार, तू सदा सलामती निरंकार। हे परमात्मा, हे अकाल पुरुष, जो तुधु भावे सोई भलीकार, जो तुझे अच्छा लगे वो करना मेरे साथ, वही मेरे लिए कल्याणकारी होगा। जो मैं चाहूं वो नहीं, क्योंकि मेरा मन पता नहीं क्या मांग ले। तो जो समर्पित भक्त है, विवेकी भक्त है, वह कुछ मांगता नहीं। वह जानता है कि प्रभु बिना मांगे ही सब कुछ अपने आप देंगे, जो हमें जहां चाहिए, क्योंकि उनका वचन है योगक्षेमम वहाम्यहम्, मैं सब वहन करता। बस उनका भजन करें, उनके ख्याल से हम भरे रहें, बाकी सब भर दिया जाएगा, बाकी सब प्रभु उसकी व्यवस्था कर देंगे। जैसे आपका घर में आपका बच्चा होनहार है, पढ़ने लिखने वाला, अच्छा पढ़ रहा है, पढ़ाई में मन लगाता है, तो माता पिता स्वयं चिंतित हो जाते हैं, उसकी व्यवस्था को लेकर स्वयं चिंतित हो जाते हैं कि कहाँ एडमिशन कराएं आगे, या इसको किस चीज की जरूरत है, किस पुस्तक की जरूरत है, किस वस्तु की जरूरत है। पूरा घर परिवार लग जाता है उसकी व्यवस्था में। बच्चे को बस इतनी चिंता करनी है कि वो पढ़ाई की चिंता करे, पढ़े, अपने विषय वस्तु में वो लगा रहे, व्यर्थ का समय न वह जाया करे। तो उसके बाद आप देखेंगे कि पूरा घर परिवार उसके सहयोग में लग जाता है। और जो नहीं पढ़ते, शरारती हैं, अकर्मण्य हैं और बर्बाद करते हैं घर को, तो उनके सहयोग में उस तरह से लोग नहीं लगते। हाँ, उसके मित्र भी गलत गलत मिल जाते हैं, और जो अच्छे विद्यार्थी हैं उसके मित्र भी अच्छे मिल जाते हैं, वो अपने अपने हिसाब से ढूंढ लेते हैं। तो यहां पर भगवान कहते हैं कि वो जो देवता हैं, इष्टान भोगानी यो देवा दास्यन्ते यज्ञ भाविता, यज्ञ से पुष्ट हुए हुए देवता बिना मांगे ही हमारे आवश्यक चीजों को देते रहते हैं, उसकी पूर्ति करते रहते हैं। स्वामी विवेकानंद के जीवन में घटना आती है, जब नरेंद्र के रूप में हैं, घर में बड़ा अभाव हो गया। एक बार पिता वकील थे हाई कोर्ट के, लेकिन अचानक उनका शरीर छूट गया, और शरीर छूटने के बाद पता चला कि और कर्ज छोड़कर गए हुए हैं। बड़े मुक्त हस्त थे, एक अलग स्वभाव के थे वे। बाद में पता चला तो और कर्ज छोड़कर गए हैं। घर में बड़ा अभाव हो गया, और कोई कुछ काम करने वाला भी था नहीं। ये पढ़ रहे थे, घर की स्थिति बहुत डवाडोल हो गई, मतलब एक बहुत आर्थिक संकट से गुजरने लगे। उन दिनों तो रामकृष्ण देव के पास भी ना आवे। एक बार ठाकुर ने बुलाया, जैसे तैसे गुरुदेव ने उनके बुलाया दक्षिणेश्वर, और फिर कहा कि जाओ माँ से मांग लो, जो तुझे इच्छा हो आज मांग लेना, माँ तुझे सब देगी। रात्रि में भेजे, जब मंदिर शांत हो गया, सब लोग चले गए। नरेंद्र जा रहे हैं मंदिर में, और ये सोचते हुए कि क्या माँ सचमुच सब कुछ दे देगी, सब कुछ इस तरह से प्रकट होकर मुझे देगी, आज उनका दर्शन मिलेगा। स्वामी विवेकानंद स्वयं अपने अनुभवों को शेयर किए हैं कि जब मैं उस माँ के मंदिर में प्रवेश किया, तो जैसे माँ जगमगा रही हैं, बैठी हैं सिंहासन पर, और बड़े प्रेम से करुणापूर्ण दृष्टि से निहार रही हैं। लेकिन
अब मेरे अंदर जरा भी भाव नहीं बना कि मैं सब मांगू, नौकरी मांगू, पैसे मांगू। वहां हाथ जुड़ गया और मांगते हैं कि माँ मुझे ज्ञान दो, भक्ति दो, वैराग्य दो। जैसे माँ तथास्तु कह रही है बड़े प्रेम से। लौट आए नरेंद्र। रामकृष्ण देव ने पूछा कि तुमने मांगा? नरेंद्र बोले कि महाराज वो सब मांगना तो भूल ही गया है, जो मांगने गया था वो तो मांगा ही नहीं। ठाकुर ने कहा कि एक बार फिर जा। दोबारा आते हैं, फिर जब माँ के सामने प्रस्तुत हुए तो फिर वही मांग लेते हैं, माँ मुझे ज्ञान दो, भक्ति दो, वैराग्य दो। लौट आते हैं। फिर रामकृष्ण देव ने पूछा कि मांगा? बोले कि महाराज फिर नहीं मांग पाया, जो मांगने के लिए गया था वो तो मांगा ही नहीं। बोले एक बार फिर जा। तीसरी बार गए, लेकिन उस समय भी यही शब्द निकला, माँ मुझे ज्ञान दो, भक्ति दो, वैराग्य दो। लौट कर आते हैं और रामकृष्ण देव से कहे कि महाराज मेरे से नहीं हो पाएगा। जब मैं माँ के सामने प्रस्तुत होता हूं तो ये सब विचार बड़े तुच्छ हो जाते हैं। जैसे कोई राजा महाराजा के सामने खड़ा हो जाए और राजा प्रसन्न हो, कोई सम्राट प्रसन्न हो, कहे कि तू मांग लो जो मांगना चाहो, और कोई मांगे कि 1 किलो आलू दे दो, 1 किलो चावल दे दो, 1 किलो दाल दे दो, ये राजा का भी जैसे अपमान हुआ। मां से मैं और कुछ नहीं मांग सकता। वहां जाते ही मेरी शुद्ध चेतना में ये सब भाव ही नहीं उठता। हालांकि रामकृष्ण देव बड़े खुश हुए कि तेरी परीक्षा हो रही थी, तुम्हारा जो असली स्वभाव है आंतरिक, वहां जाकर उभर आता है। और मां देगी, जो जरूरत है वो सब देगी, जो नहीं मांगता वो सब भर दिया जाता है। बिना मांगे ही वो शुभ शक्तियां सब दे देती है जो जो चाहिए। हालांकि भौतिक पदार्थ नहीं दिया, नरेंद्र को भौतिक नहीं दिया। हालांकि फिर आप बोले हैं नरेंद्र की महाराज मेरी अवस्था तो वैसी ही है घर की, लेकिन रामकृष्ण देव ने कहा कि जाओ, मोटे अन्न वस्त्र की कमी नहीं होगी, इतनी व्यवस्था केवल होगी। पर मां ने जो दिया वो दिया, जो ज्ञान, भक्ति, वैराग्य, जो जीवन का परम आभूषण है, परम रत्न है, वे उन्हें मिला। और उस आधार पर वे अपने संतत्व को विकसित करते चले गए। तो हम जब यज्ञ कर्म करते हैं, प्रभु का भजन करते हैं, तो जो शुभ शक्तियां हैं हमारी मदद करने लगती हैं, बिना मांगे ही वो सब देती हैं। और जो इस प्रक्रिया से न चल के बिना भजन किए चाहता है कि मुझे सब कुछ मिल जाए, तो भगवान कहते हैं कि वह तो निश्चय ही चोर है। उसको मिला नहीं, वो उसकी संपदा है नहीं, लेकिन वो ढोंग रचने लगता है कि मैं ये सब पा गया हूं, मैंने भगवान को पा लिया है, मेरे में ये सब सद्गुण है। वास्तव में होता नहीं, वो ऐसा दिखावा करता है, वह चोर है। जैसे चोर की अपनी संपदा नहीं होती, वो दूसरे की संपदा को हड़प लिया है, उसने श्रम किया न उसमें मेहनत किया, दूसरे के संपदा को अपनी संपदा कहने का दावा करता है, तो उसमें संतत्व है नहीं, लेकिन संतत्व का ढोंग रचने लगता है, वह निश्चय ही चोर है। मतलब इस प्रक्रिया के द्वारा चलना है। भगवान ये कहना चाहते हैं कि बिना यज्ञ की प्रक्रिया से गुजरे हुए कोई पूर्णत्व को नहीं प्राप्त कर सकता। अगर कोई मुझे प्राप्त करना चाहता है तो मैंने जैसे यज्ञ सहित रचना किया प्रजापिता ब्रह्मा की, ब्रह्मा ने भी यज्ञ सहित प्रजाओं की रचना किया, उनको आदेश दिया कि तुम ये इस यज्ञ से देवताओं की उन्नति करो, वे देवता तुम्हारी उन्नति करेंगे। इस तरह से परस्पर एक दूसरे का उन्नति करते हुए परम कल्याण को प्राप्त कर लोगे। इस प्रक्रिया के द्वारा नहीं जो गुजरा है वह निश्चय ही चोर है, वह भगवान को नहीं पा सकता, उसका परम कल्याण नहीं हो सकता। मतलब परम कल्याण करने के लिए हमें इस यज्ञार्थ कर्म की प्रक्रिया से गुजरना होगा। शेष चर्चा कल के प्रसंग में। श्री राधे गोपाल भज मन श्री राधे, श्री राधे गोपाल भज मन श्री राधे, श्री राधे गोपाल भज मन श्री राधे, श्री राधे जय जय राधे, श्री राधे जय जय राधे,
श्री राधे जय जय राधे, श्री राधे जय जय राधे, श्री राधे जय जय राधे, श्री राधे जय जय राधे। श्री राधे गोपाल भज मन श्री राधे, श्री राधे गोपाल भज मन श्री राधे, श्री राधे जय जय 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 राधे। श्री राधे गोपाल भज मन श्री राधे, श्री राधे गोपाल भज मन श्री राधे। बोलिए श्री राधिका रमण बिहारी लाल की जय, भक्त वत्सल भगवान की जय। ओम नमः पार्वती पतये, हर हर महादेव। जय श्री कृष्ण।